वेलकम टू माई व्लॉग विद अ वंडरफुल ब्यूटीफुल फ्लावर्स। ये अलमेंडा का फ्लावर्स हैं और ये देखिए कितना सुंदर अलमेंडा का फ्लावर्स है। मुझे होप है ये मेरी वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। आज पड़ोसियों की जो यहाँ पर हमारे पड़ोस में 4 फ्लोर्स बन रहे हैं, तो उन्होंने यहाँ कुछ हमारी तरफ भी रिपेयर करने की कुछ टूट फूट हो गई थी तो रिपेयर की। तो मैं सबसे पहले भागी कि मेरे प्लांट्स को बचाने, कि मेरे प्लांट्स ख़राब ना हो जाएं, क्योंकि ये एकेशिया पाम है, एरिका पाम है और डिफिनबेंशिया के यहाँ पर मैंने पॉट्स रखे हुए थे। तो ये बहुत ही पुराने मेरे प्लांट्स हैं, तो इन प्लांट्स को कोई नुकसान ना पहुँचे इसलिए ये वाली जगह मैंने खाली कर दी। और यहाँ पर फिर मैंने अपने गार्डनर को फ़ोन किया कि दोबारा मुझे सेट भी करना था। और यहाँ पर सारे पॉट्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर बीच में रखवा दिए थे, क्योंकि मुझे डर था कि जो लेबर आती है तो आने जाने में वो कहीं ख़राब ना कर दे। तो इन प्लांट्स को बचाने के लिए आज मैंने सारा दिन मेहनत करी, क्योंकि ये प्लांट्स ही मेरे गार्डन की शान है और ये बहुत बहुत पुराने हैं। ये वाला जो अरिका पाम है, ये अरिका पाम कम से कम मेरे पास ये नहीं तो 10 से 12 साल पुराना है और इसकी इतनी अच्छी ग्रोथ हो रखी है, इतना बढ़िया हो रखा है ये वाला। और ये देखिए जो मैंने यहाँ मेकओवर किया था, यहाँ पर जेड प्लांट की कटिंग लगाई थी वो हो चुकी है। और ये एरिका पाम देखिए, ये मेरा इतना ग्रीन प्लांट है। मैं सबको यही कहती हूँ जब भी हमारे घर कोई काम होता है तो पहले पहले मेरे प्लांट्स को बचाओ, क्योंकि प्लांट्स से ही मेरी ज़िंदगी है। मेरा जो चैनल है ये प्लांट से चलता है। ये है रेन लिली के छोटे छोटे बहुत प्यारे, ये मैंने यहाँ ग्रो किए थे। और इसमें देखिए पता नहीं कहाँ से एक नीम का छोटा सा पौधा आ गया है। तो ये जो बेबीज़ हैं मेरे गार्डन के, ये धीरे धीरे बड़े हो रहे हैं। और ये लेडी पाम और ये चंपा बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। लेकिन आज सारा दिन मुझे रखवाली करनी पड़ी, क्योंकि यहाँ पर इस तरफ उन्होंने कुछ रिपेयर की थी। और ये मेरा अरिका पाम पहले भी जब ये रिपेयर इन्होंने जब ये कंस्ट्रक्शन साइट बनी हुई थी हमारी पड़ोस की, तो जब से स्टार्ट किया है तब से मैंने आपको बताया कि मेरा एक गुलड़ का ट्री जो मैंने लैंडस्केप बनाया हुआ है वो मेरा ख़राब हो गया था। तो अब जैसे ही कुछ ये रिपेयर करते हैं हमारी साइड, ये देखिए कितना सुंदर है ये अरिका पाम। तो ये 10 से 12 साल पुराना है मेरा ये वाला अरिका पाम। तो जैसे ही इस तरफ वो लोग कुछ काम करते हैं, सीमेंट वगैरह या उनका जो डस्ट वगैरह गिरती है, तो उनको इन पॉट्स को उनसे बचाने के लिए मुझे तुरंत कार्रवाई करनी पड़ती है। और फिर उसके बाद मैं अपने जो गार्डन हेल्प है उसको मैं फ़ोन करती हूँ कि दोबारा आके वो सेट कर जाए। तो इस तरीके से ये वाले जो ये देखिए डिफिनबेंशिया, ये भी बहुत ही सुंदर हैं। ये भी कम से कम मेरे पास 10 से 12 साल पुराना है। और इसमें जैसे जैसे ग्रोथ होती है वैसे वैसे मैं इसके इसकी जो स्टेम्स हैं ये कट करके इसको देती जाती हूँ और कट करती रहती हूँ। और अपने जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं वहाँ पर भी मैं इनको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। यहाँ इस झूले के पीछे भी छोटे छोटे जो डिफिनबेंशिया आपको दिख रहे हैं, ये मैंने अभी रिपॉट किए हैं। और ये तो डिफिनबेंशिया के जो लीव्स हैं इतने सुंदर लगते हैं, आर्टिस्टिक लीव्स लगते हैं। तो इन सबको मैंने बहुत धीरे धीरे मैंने कहा सेट करो, क्योंकि मेरे यहाँ पर आगे मनी प्लांट भी रखे हुए थे और हिबिस्कस का प्लांट भी रखा हुआ था। तो ये धीरे धीरे करके गार्डनर हेल्प ने यहाँ पर सारे सही कर दिए। फिर वो मशीन लाया हुआ था घास कटिंग की, फिर उसने मशीन से, क्योंकि बारिश बहुत हो रही थी 4-5 दिनों से, हफ्ते से, और आज बारिश नहीं हुई, तो उसने इस मौके का फ़ायदा उठाया और घास को कट किया जितनी घास उग रही थी, क्योंकि काफ़ी बड़ी हो गई थी। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश से थोड़ी घास ख़राब भी हो गई थी, क्योंकि इतना ज़्यादा सितंबर में कभी भी बारिश नहीं हुई। इस सितंबर में तो इतनी बारिश, रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई है। तो इस बारिश ने थोड़ा सा जहाँ पर प्लांट्स में जान ला दी है, लेकिन
ये जो घास होती है कारपेट ग्रास, तो इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती इस टाइम, तो इसको धूप की ज़रूरत है क्योंकि ये विंटर्स में ये भी डोरमेंसी में चली जाती है। इस ग्रास की जो ग्रोथ होती है वो गर्मियों में ही होती है और सितंबर अक्टूबर में तो ये काफ़ी लश ग्रीन हो जाती है। और इस ग्रास को भी मैंने इकट्ठा किया अपने पास क्योंकि मैं ग्रास हो या लीव्स हो प्लांट की तो वो मैं फेंकती नहीं हूँ। बाउंड्री के बाहर ही मैंने एक खाली पॉट रखा हुआ है, उसी में ही मैं सारा कुछ जमा करती जाती हूँ। और जब भी मुझे रीपॉटिंग के लिए सूखे पत्ते या सूखी घास नीचे लेयर के लिए ज़रूरत होती है तो मैं उसी का इस्तेमाल करती हूँ। अभी मैं आपको बताऊँगी कि मैं सूखे पत्ते और घास कहाँ इकट्ठा करती हूँ। तो ये देखिए, ये मैंने अभी आज सुबह ही इसकी लेमन एंजाइम से हिबिस्कस की इसकी ट्रीटमेंट करी है क्योंकि इसमें काफ़ी इन पत्तों में छेद हो गए थे और बहुत सारे मिली बग्स इसमें आ गए थे। लेकिन अब ये मिली बग से इनको छुटकारा मिला है क्योंकि ये 2 दिन लगातार मैं कर रही हूँ। और ये देखिए, ये जो क्रिसमस ट्री है ये बिल्कुल झुलस सा गया है। और ये जो 2 बेल आपको दिख रही हैं ये मेरी घिया की बेल हैं। तो कोशिश तो मेरी यही है कि इस बार मैं घिया की बेल को ऊपर चढ़ा सकूं क्योंकि ये 2 साल पहले भी मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया था और मैंने घिया की बेल को ऊपर छत पे चढ़ा दिया था तो ये बहुत अच्छी हो गई थी और बहुत सारे हार्वेस्टिंग मैंने की थी घिया की। तो ये कॉर्नर से जो ये घास है ये कैंची से काटनी पड़ती है। और ये देखिए, ये बहुत प्यारा कॉर्नर जो मेरा है और ये हिबिस्कस का जो सूखा जो ट्री आपको दिख रहा है, तने दिख रहे हैं इसके, ये जो साथ वाले घर से हमारी कंस्ट्रक्शन साइट जो मैं इसको बोलती हूँ, जो ये कम से कम कोविड के टाइम शुरू हुआ था और अभी तक ये इनका काम पड़ोसियों का ख़त्म नहीं हुआ और इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया मेरे प्लांट्स को। खासकर मेरा ये गुलड़ का प्लांट तो बिल्कुल ही इन्होंने सुखा दिया। तो ये इस तरह से घास कटिंग हो गई। ये बाहर देखिए, मैं बता रही थी कि आपको इस तरह से मैं एक खाली पॉट में सूखी घास और पत्ते इकट्ठे करती जाती हूँ। और बाहर ये बहुत अच्छे, इनकी जो प्रूनिंग, हल्की सी प्रूनिंग करी थी बोगनविलिया की, बहुत ही ग्रीन और बड़ी अच्छी ब्रांचेज आ रही हैं। तो मैं इनमें ये सारी जमा कर देती हूँ। रिपोर्टिंग के टाइम इनमें से मैं घास वगैरह ले लेती हूँ। तो उम्मीद है आपको ये मेरा अच्छा लगा होगा। और ये देखिए, ये मेरे जो बेबी क्रिसैंथेमम है, गुलदावदी जिसको हम कहते हैं, इसकी भी रीप्लांटिंग की थी, कटिंग लगाई थी जो अब काफ़ी अच्छी हो गई है और ये ठीक ठाक सी चल रही है। तो ज़रा सा बड़ी होएंगे तो फिर मैं इसको पॉट में इसकी दोबारा से रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। तो छोटा सा एक्सपीरियंस जो आज मेरा था, जो मैंने अपने गमलों को कंस्ट्रक्शन साइट जो हमारी बनी हुई है उससे बचाया, तो वो मैं आपके साथ ये शेयर किया। तो होप कि आप सबको ये मेरा एक्सपेरिमेंट और मेरे साथ जो ये इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं ये आपको पसंद आएंगी। और बहुत बहुत थैंक यू आप सबका। आप देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।